सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज डे 2 है और आज हम जाने का प्लान कर रहे हैं चीची टनल्स। सो जिस ग्रुप टूर के साथ मैं आया था वो लोग तो नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। सो मैं और मेरा रूममेट जो कि वो भी ग्रुप का पार्ट है, एंड देन वी बोथ हैव प्लान टू गो टू दिस टनल। द मेन थिंग दैट आई वांट टू डू देयर इज़ ऑब्वियसली शूट एन AK-47 और मशीन गन भी ट्राई करेंगे मे बी। सो वी हैव बुक दिस टूर विद द कंपनी एंड विल बी गोइंग विद देम। अभी मैं दिखाता हूँ, आई थिंक यूसी कंपनी की गाड़ी है। नो दिस इज़ नॉट, मेरे को लगा ये गाड़ी जो है यूसी कंपनी की, बट वो नहीं है। सो लगभग SIC बेसिस पे होते हैं यहाँ पे ग्रुप टूर। सो 30 एक लोग होंगे वहाँ पे, फॉरनर्स वगैरह भी होंगे, एंड वी 2 पीपल आर ज्वाइनिंग देम। सो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं वहाँ पे जाने के लिए, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल प्लेसेस इन वियतनाम एंड टनल इज़ समथिंग दैट यू कैन नॉट मिस व्हेन यू कम टू हो ची मिन सिटी। सो आई एम एक्साइटेड। जो ऑर्डर करा था उसमें हमें लगा था कार आएगी, बट सरप्राइजिंगली आप देख सकते हो बस ही आ गई है पूरी। और आई थिंक 30 के आसपास लोग आने वाले हैं इसमें, 30 या 40। क्या बोल रहा है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। वी शुड एंटर और नॉट? No. English, international language, English. Yes, English is an international language. Yes. We can sit anywhere, right? So this is the bus that we got, and interior of this bus looks very different from Indian buses. So ये मुझे refund मिला 150. Okay, no, wait. So I got this 150K as refund. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बेसिकली यहाँ पे करेंसी का सिस्टम कैसा है। सो आप देख सकते हो, जैसे अगर ये 100 है, सो दैट मीन्स बेसिकली 100K, यानी कि 1 लाख रुपए इंडियन करेंसी के अंदर। एंड इसकी वैल्यू जो है वो 351 रुपीज़ है, एंड ये 50 है तो इसकी वैल्यू अराउंड आप मान के चलो कि 350/2 175 के आसपास होगी। सो आप जब भी यहाँ पे देखो 100 पॉइंट, तो इसका मतलब है कि 1 मिलियन अगर आप करोगे तो इट विल बी अराउंड 3,500 रुपीज़। सो दैट इज़ हाउ यू टेक आउट द करेंसी फैक्टर ऑफ वियतनामी करेंसी इनटू इंडियन। बेसिकली 100K इक्वल टू 351 रुपीज़। मैं ही बैठा हूँ यहाँ पे एंड वेरी एक्साइटेड। कैसा रहता है, सेम सिटी सेंटर से हम गुजर रहे हैं हो ची मिन सिटी के, जिससे कल हम वॉकिंग स्ट्रीट पे गए थे। एंड आई थिंक मौसम कल जैसा ही है, थोड़ा सा कूल है आज ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू कल के। ओवरऑल आई वुड से कि बहुत प्लीजेंट सा मौसम है यहाँ का कम्पेयर टू इंडिया। ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, ओवरऑल काफ़ी अच्छा मौसम है। Rahul, you'd see the name of Rahul, just click on that. This one. Yeah. It's wrong. Mr. Right? Okay. Write my name, Rahul. So he's writing my name. I don't know if he knows how to write in English or not. He's going to write something. Which language you're using to write? Like English. Sorry. English. You know English, na? Smart. Yes, now speak with you English only. Yes, only English. No, Hindi. तो इंग्लिश में लिख रहा है, बट ये पता नहीं क्या ही लिखा है। आई थिंक ये जो मुझे लग रहा है ये आई थिंक वियतनामी लैंग्वेज है। Plastic and chemical banting. Everything in here we use the natural material. And now follow me to have a look at handicap here, so we can take a photo of you. So it's very Vietnam, very beautiful. Also the bestseller picture here. And this is the traditional Vietnamese dress. The name is áo dồi. Áo dồi. It's mean the long dress. It's make an action on the dress, she shine the heart and hand banding together. The red color here because the red national color of Vietnam, lucky and happiness color. And the picture make a rosewood inside. The most stock in Vietnam can be weighed down from with it. Especially the weight cover like 24 layers. So it's really custom for now country. For example, like things. Can you looking for? So after around an hour of driving, we reached finally this place, जहाँ पे basically एक फैक्ट्री टाइप का सेटअप है। यहाँ पे ये लोग पेंटिंग्स बनाते हैं। The special thing is that they make these paintings with eggshell and seashells, जो कि उन्होंने डिस्क्राइब किया काफ़ी अच्छे तरीके से। उसको लैक्रल करके एक मटेरियल होता है, लैक्रल के साथ में उसको स्टिक करा जाता है, एंड देन दे मेक दी पेंटिंग्स एंड ऑल। काफ़ी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स उन्होंने दिखाई, टाइगर वगैरह की, एंड अलग अलग डिज़ाइंस वगैरह भी थे। The duck. We don't use chicken egg because the egg stronger and thicker than chicken egg cell. The white is the natural color and the brown like this is burning color eggshell ambiguity. So we break the eggshell one by one until it break and we stick them together with a lacquer. And the lacquer is the oil from the lacquer tree mixed with castor together. Yes, we have the picture of the tiger after when lady eggshell. Just for main layers. Then polishing with the water
by Weston and Sandpaper. Yes, and this is the seashell Smarter Pro. The seashell have many different kinds. I want to show you how to know which one you want. So if you put the seashell on the line, you can see the rainbow color over here. And this is the real Smarter Pro. You're gonna see this white color, it's plastic in the face. Here we use the big shell like this. It's very beautiful and very strong. Yes. So first, the scanning by hand is designed on the top of the seashell. Then we're cutting by hand so to get a detail like this. We have designed the bird, the donkey, and the fish. And this is the second time it, last time by sandpaper. And the 3-time polishing it take around 1.5 weeks for smaller like this. So after 3-time polishing, and we have the last step and we have to see finish. Lemon juice, hot water, and total wax. Stir, then cover a little bit on the top of the picture. Then we shining by hand. Then we are sure to take a photo of this, just photo in the factory. And would you like to be here? ये आप देख सकते हो किस तरीके से ये अपना भाई है, ये कुछ तो कर रहा है. वॉट एवर इज डूइंग ऑन सीशेल से बेसिकली मटेरियल को काटना एंड उसको पर्टिकुलर शेप में लेके आना एंड देन स्टिकिंग इट ऑन दोस बोर्ड्स. आप सामने देख सकते हो. यहाँ पे अपना एक और भाई है, इसको आप देख सकते हो. ये भी काफ़ी जद्दोजहद मेहनत करते हुए. ये सारे एक्सेल्स हैं एंड फिर लैक्रल का मटेरियल और फिर बेसिकली अंडे को तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में उसको एकदम चूरा टाइप का बना दिया एंड देन फिर उसको स्टिक कर रहे हैं लैक्रल मटेरियल से इस पर्टिकुलर बोर्ड के ऊपर. ऐसा बन के आता है. तो ये वर्कशॉप के बाद हम लोग फिर सीटी टनल्स की तरफ बढ़ेंगे. सीटी टनल्स के बारे में ख़ास बात इन्होंने बस में बताई थी कि वहाँ से कम्बोडिया केवल 2 घंटे की दूरी पर है. सो विद इन अ ड्राइव ऑफ 2 आवर्स यू कैन रीच कम्बोडिया डायरेक्टली. तो कम्बोडिया एंड वियतनाम को कंट्रोल अगर किसी को चाहिए होता था पहले, सो दे हैड टू कंट्रोल सीटी टनल. सो दैट इज़ द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ दैट टनल.